तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एवी के उससे एवी वाल्व्स के ओपनिंग से। इसके बाद हो गया एवी वाल्व खुल गया, एज इन मिट्रियल वाल्व खुल गया, तो उसके बाद ब्लड आएगा एट्रिया से उसमें। तो पहले रैपिड फिलिंग होगी, फिर स्लो फिलिंग होगी, फिर एक्स्ट्रा कुछ ब्लड बच गया तो उसको निकालने के लिए एओर्टिक सिस्टोल होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब पूरा ब्लड चले गया तो एवी वाल्व्स तो हो जाएंगे क्लोज। तो उसके बाद क्या होने वाला है, एवी वाल्व्स क्योंकि क्लोज हो गया, अभी तो ब्लड को बाहर भेजना है, तो एओर्टिक वाल्व्स को खोलने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे होगा आइसोवैल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्या होगा, एओर्टिक वाल्व एज इन एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा ताकि ब्लड बाहर चले जाए लेफ्ट वेंट्रिकल से। उसके बाद क्या होगा, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, एंड उसके बाद रिलैक्सेशन होगा ताकि वॉल्यूम गिर जाए। तो स्लो इसको बोलेंगे आइसोवैल्यूमिक रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर चेंजेस होता है तुम्हारा 0 to 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी में। तो हम एवी वाल्व का ओपनिंग से स्टार्ट करें तो अभी हम ज़ीरो पे चल रहे हैं और एट्रियल सिस्टोल में स्टार्ट होता है प्रेशर का राइज करना स्टार्ट करेगा। फिर आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, पर कॉन्ट्रैक्शन के तहत बढ़ते रहेगा ये, और रैपिड इजेक्शन में और बढ़ेगा। एंड इसको हम बोलते हैं पीक सिस्टोलिक प्रेशर। पीक सिस्टोलिक प्रेशर के बाद प्रेशर कम हो जाता है लेकिन वॉल्यूम भी कम होते रहते हैं क्योंकि ब्लड निकलते रहता है। एंड आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन का मतलब है कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा पर वो ये गिरते रहेगा और बीच में एक ऐसे आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंसुसोरा। ठीक है, अभी क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम चेंजेस ईजी है, फिलिंग में वॉल्यूम बढ़ते रहेगा। ठीक है, एंड आइसोवॉल्यूमिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, उसके बाद वॉल्यूम गिरते रहेगा। एंड आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में भी वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईसीजी। तो जो एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है दैट इज़ एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, फिर पी वेव आएगा, और उसके बाद जो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, उसमें क्यू वेव आएगा, और उसके बाद टी वेव आ जाएगा अपना एट्रियल रिपोलराइजेशन दैट इज़ वेंट्रिकुलर आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे टी वेव आ जाएगा, टी पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अभी इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे हार्ट साउंड्स। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगा वो क्लोजर ऑफ एवी वेल्स में होगा। तो क्लोजर ऑफ एवी वेल्स में साउंड आ गया। एक होगा क्लोजर ऑफ उसमें क्लोजर ऑफ एओर्टिक वेल्स में। तो क्लोजर ऑफ एओर्टिक वेल्स इधर होता है, उसके बाद रैपिड फिलिंग होता है, उसके बाद रैपिड फिलिंग की वजह से एक साउंड आ जाएगा, और उसके बाद एट्रियल सिस्टोल में एक साउंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि एओर्टिक वेव्स एक साउंड्स में ही होता है, इस रैपिड फिलिंग के साउंड को छोड़ के हर एक में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया ए वेव, यहाँ पे आ गया सी वेव, और यहाँ पे आ गया वी वेव। ठीक है, अभी ए वी पी वी लूप्स कैसा होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रेशर, और यहाँ पे डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोल ख़त्म हो गया, अभी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, तो अभी वो होगा आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। सर यहाँ पे वॉल्यूम होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, तो अभी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होगा कि वॉल्यूम इतना हो जाएगा कि अभी सिस्टोल होने लगेगा। ठीक है, तो सिस्टोल की वजह से ब्लड बाहर जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा बट प्रेशर विल कीप इंक्रीजिंग बिकॉज हार्ट इज स्टिल कंट्रैक्टिंग। एंड पीक सिस्टोलिक प्रेशर के बाद हार्ट मतलब वॉल्यूम नीचे जाएगा, एंड उसके बाद आ जाएगा आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। तो प्रेशर विल ड्रॉप और वॉल्यूम विल कीप कांस्टेंट, एंड प्रेशर विल ड्रॉप बिलो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड उसके बाद धीरे धीरे रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग और एट्रियल सिस्टोल की वजह से
थोड़ा सा ये प्रेशर बढ़ जाएगा, बट दैट इज़ वेरी मिनिमल। यहाँ पे क्या हुआ है, फिलिंग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिट्रियल वाल्व्स ओपन हुआ है, यहाँ पे मिट्रियल वाल्व्स क्लोज हुआ है, फिर एओर्टिक वाल्व्स ओपन हुआ है, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व्स क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, विच इज़ नथिंग बट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम।